अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मुगल बादशाह गेमिंग। तो यार जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो। मैं इनाम के पास आया था उसे लेने के लिए, तो अभी हम उसका दरवाज़ा खटखटाते हैं। अभी दरवाज़ा खटखटाने पर वो बाहर नहीं निकल रहा था। तो भाई वो घर से निकल नहीं रहा था, तो हमने क्या किया कि अपने बाइक पे जाके बैठ गए हैं। बैठ के अब उसका वेट कर रहे हैं। तो भाई अभी उसका थोड़ी देर वेट करते हैं, अभी निकल आता है वो। जैसे ही वो बाहर पहुंचा तो अभी हम जाएंगे फार्मेसी के लिए, तो वहाँ से उसने दवाई लेनी है, फिर चलते हैं। अब हम चल पड़े हैं बाज़ार की तरफ। तो जाते जाते हमने कहा कि थोड़ी वीडियो शूट कर लें। तो हम पहुँचे डाकखाने के पास। उससे आगे हमने इशफाक फार्मेसी जाना था, क्योंकि वहाँ से दवाई लेनी थी। तो देखते हैं वहाँ से अब दवाई मिलती है कि नहीं। तो इनाम मेरे साथ था। हम आस्ता आस्ता फार्मेसी के बाद भाई हम आ गए हैं, कुछ नलकियाँ लेनी थी कपड़ों के लिए, तो वो मैच करने के लिए हम दुकान पे आए हैं। तो यहाँ पे हमें मिल गए दो छोटे लड़के जो हमारी शॉप पे आते हैं। उनसे कुछ बात की और वहाँ से हम आगे दाल लेने के लिए। यहाँ से हमने दाल का पूछा तो यहाँ दाल है नहीं थी। तो मैं बोले और वहाँ से हम निकल गए दूसरी दुकान पे। वहाँ से हमने टाइम उसका वेट किया, तो वहाँ से हमें दाल मिल गई। तो इनाम साहब अब दाल लेके वापिस आए। तो हम बाइक पे बैठे और सीधा उसके घर चले गए। वहाँ उसने बैग निकाला। बैग निकालते ही बैग निकाला तो हम थोड़ी देर के लिए उसका वेट करते रहे। वेट करते करते हमने अपनी होंडा राइन की तारीफ़ की, क्योंकि हमने उसकी टंकी चेंज करवाई थी, क्योंकि वो मुझसे लग गई थी। उसके बाद गाड़ी का थोड़ा काम करवाया। जाएंगे अब चेक करते हैं क्या बनता है। तो ये हमारी होंडा रानी है, इसको भगाते जाएंगे। वैसे तो है रोड प्रिंस वगैरह, हमारे लिए ये होंडा रानी है, बड़ी लेवल की है। इसकी टंकी नहीं डलवाई है। हम उसी के साथ विमान से निकले, कैरियर में डलवाया है। बाकी मैंने कैमरा भी संभाला हुआ था। जैसे ही हमने टर्न लिया तो उससे पूछा कि पेट्रोल यहाँ से डलवाना है कि आगे जाके। उसने कहा आगे जाके डलवाते हैं। तो जी हमने अपनी गाड़ी को टर्न कर लिया। वहाँ से हम घुमाते हुए केरा के रोड पे यूँ ही पहुँचे, तो हमने गाड़ी को भगाना थोड़ा सा भगाया, ताकि हम जितनी जल्दी हो सके जाएंगे। और उसके बाद मैंने काम पे भी जाना था, इसके लिए हमने गाड़ी को भगाना शुरू कर दिया। भी हम फिल्टर के पास ही पहुँचे थे, तो हमें यहाँ ज़ोर का जंप लगा यहाँ पे, और हम वहाँ से चलते रहे। इनाम मेरे साथ था। पहले फरहान के पास जाएंगे और वहाँ से फरहान को साथ लेंगे और सीधा जट साहब के पास। तो आपको हम जट साहब से मुलाकात करवाएंगे जैसे ही व्लॉग का एंड होगा। आपको पता चलेगा जट साहब कौन है, और वो हमारे क्लास फेलो हैं वैसे तो। हम यहाँ से जा रहे थे तो हमें बाबा जी को सलाम किया, सलाम करते हुए। इसके बाद में ये हमने बताया कि हम बहुत एक्साइटेड थे और इनाम हमारे साथ जाने के लिए बहुत बेताब था कि फरहान के पास जाएंगे, उसके बाद हम जट साहब के पास जाएंगे। बट हमें थोड़ा लेट हो गया था। सुबह उठते हमने 8 बजे का टाइम रखा हुआ था, बट हमें जाते जाते तकरीबन 9 बज गए थे जब हमने अपने घर से निकला हूँ। उसके बाद इनाम को लिया। इनाम को लेके हम अब किरा के रोड के ऊपर थे। गाड़ी भी भंगाई हुई थी और साथ में कैमरा को भी संभाला हुआ था, तो मेरे लिए यह मुश्किल हो रहा था। और मुझे बहुत जो है एक्साइटमेंट भी हो रही थी कि नहीं यार आज मैं ना आईफोन लेके जा रहा हूँ। तो मैंने गांव का थोड़ा सा व्यू करवाया। कुछ लोग आ रहे थे, वो देख रहे थे। ज़रा सर वो हमें डिमोटिवेट भी करते हैं, बट हमने उनकी तरफ कोई गौर नहीं किया और अपना ब्लॉग जारी रखते हुए चलते रहे। हम तकरीबन गांव के बिल्कुल पास पहुंच गए थे। तो इनाम ने मेरे से कुछ सवाल करने शुरू किए, तो मैं बिल्कुल चुप था। मैंने अपनी ड्राइविंग संभालनी थी और मैंने उसकी तरफ गौर नहीं किया और हम गांव की तरफ चलते रहे। गांव में आगे यार जाते जाते मोड़ के पास हमारा पेट्रोल ख़त्म हो गया था, तो गाड़ी बंद हो गई। थोड़ी देर उसको धक्का देने के बाद हम पेट्रोल पंप के पास पहुंचना था। तो जैसे ही हम थोड़ा सा फासला तय किया, जैसे मोड़ क्रॉस किया था, तो हमारा पेट्रोल जो था ना वो ख़त्म हो गया। अब हम ब्लॉग को वहाँ आगे पेट्रोल पंप से उसके बाद हमारी गाड़ी जी बंद हो गई, तो हम उसको धक्का लगा के पेट्रोल पंप के पास पहुँच गए थे। हमें पता चल गया कि पेट्रोल पंप पास नहीं है। हम पेट्रोल पंप के पास गए और वहाँ से जाके हमने 300 का पेट्रोल डलवाया और कुछ पैसे थे हमारे पास बाकी बच गए। हमने वहाँ से हम फरहान के गांव के लिए निकले, तो हमने गाड़ी को टर्न लिया। जैसे जीडी रोड हमने क्रॉस किया और उसके गांव की तरफ चल पड़े। अभी यहाँ हाई स्कूल पास में था, तो यहाँ से मोड़ था, मोड़ से क्रॉस की और चलते गए बिल्कुल सीधे। तो यहाँ सामने रिक्शे पर लोग बैठे हमें देख रहे थे और हम गाड़ी को 120 की स्पीड से भगा रहे थे।
इनाम ने थोड़ा सा हमारा व्यू लिया। व्यू लेते ही वही हम निकल गए उसके गली की तरफ। जैसे ही भगाया तो देखा सामने एक रिक्शा खड़ा है, तो वहाँ से बड़ी मुश्किल से हमने क्रॉस किया। उसको पार करते ही हम गली की तरफ, यहाँ इतने टर्न थे ना, हम परेशान हो गए। पर कोई नहीं, हमने हिम्मत नहीं आ रही और गाड़ी भगाते रहे बगैर ब्रेक के। भाई जान हम यहाँ तक पहुँचे। यहाँ पे सामने से कुछ आवाज़ें आ रही थी, तो हमने भैया भाई को देखने ही नहीं दिया और गाड़ी को यूँ गलियों में भगाते भगाते गली के पास, ये सोलंग के पास आ गए। पहले ये कच्चा था, पक्का हो गया था। हम यहाँ से उतरे, इनाम ने कैमरा पकड़ा हुआ था। मैंने गाड़ी बंद की, बंद करके उतरे, कैमरा पकड़ा और साथ ही जही फरहान की गली में चले गए। सामने फरहान का घर था। जैसे ही दरवाज़ा खटखटाया, इंतजार फैला हुआ है जी, वो घर ही नहीं है। तो उसका तबीयत खराब हुई, चेकअप करवाने गया और हमें नहीं दिक्कतें हैं। वो क्यों नहीं आ रहा? उसने भी बताया कि यार वो लाहौर गया होगा। तो उसने इनाम का पूछा, तो मैंने उसे कहा कि यार वो तो बाहर है। तो हम उसकी तरफ चले गए, इनाम की तरफ। तो वो मेरे साथ आया, तो हमने बताया कि इनाम भी मेरे साथ आया पर छुपा हुआ है। तो आसिम इनाम से मिलने के लिए आया, तो इनाम काफ़ी दूर खड़ा था। आसिम गया, आसिम ने जाके उससे सलाम ली और उससे मिला। मिलने के बाद उसने भाईजान पूछा कि हाँ भाई वो इनाम से मिला और उसका हालचाल पूछने लगा। तो हमने उससे पूछा कि यार क्या सीन है, कि वो है भी है कि नहीं है। तो थोड़ी बात हमारी गपशप हुई। गपशप होते होते कुछ टाइम लगा, तो उसने बताया कि यार हो सकता है वो घर हो। तो हमने उसे कहा कि चलो जा के चेक करो। कहते चलो ठीक है भाई, मैं चेक करता हूँ। तो अभी मैं जाता हूँ, जाके उसके घर देखता हूँ। तो हमने उसे फोर्स किया कि यार तेरी मेहरबानी जल्दी जा, हमने बहुत ज़्यादा जल्दी है। तो वो हमारे कहने पर उसके घर की तरफ गया। अभी मैं उसके पीछे भागा ताकि पता चले वाकई घर उसके जा रहा है कि उसके घर न चले जाए। तो उसके घर तो चला। रोल साहब ने चंगे भले ऐसे चल रहे हैं जी। नहीं जी हाँ इतना ही है। इन्होंने तो बंदा फड़ लंबे पाया मैंने तो विश्वाया हुए थे, या बंदा एकदम पहला 10 दिन का रिलेशन है ना, तो टोटल खर्चल होना था 2000 मोस्टली की दुकान। तो आज से हमें घर का पता नहीं था, तो आसिम को घर का पता था। तो हमने आसिम को साथ लिया और 120 की स्पीड से स्टार्ट किया और हम चलना शुरू हो गए डेविड के घर की तरफ। जैसे ही हमने बाइक स्टार्ट की और गली से निकलते भाई हमने सोचा कि सीधा उसके गांव जाएंगे। पता हम जी वहाँ से कब्रिस्तान की तरफ से चलते गया, गाड़ी पर भगाते गाड़ी को लेके गए। अब हमें रास्ते का पता नहीं था, तो आसिम को मालूम था। तो हमने आसिम से पूछा कि हाँ भाई उसका घर है कहाँ पे। तो वो कह रहा था यार मुझे भी गली याद नहीं है। तो हम घूम फिरते रहे। फिर उसने कहा कि साथ वाली गली है उसमें टर्न कर लो। तो जी हमने तो डाल दी गाड़ी, फुल भगाते हुए हमने सारा बाज़ार सारी गली छांग दी। पर वो कह रहे नहीं जी ये गली नहीं है। तो हम परेशान, हमने फिर गाड़ी भगाई और गली से बाहर निकले। तो ये हमें भगाता हुआ डेरे तक ले गया। तो पता चला जी इसको याद ही नहीं है जी। गुस्से का मुजाहरा किया, मुजाहरा करते हुए जी हम आगे बढ़ते रहे। फिर याद आया किसी ना किसी से पूछ ही ना ले। तो फिर हमने वहाँ से गाड़ी थोड़ा सा आगे भगाई और वहाँ से टर्न लिया, लेके हम ढूंढने लगे। डेविड बाबर ਦਾ ਘਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਡੇਵਿਡ ਬਾਬਰ ਬਾਬਾ ਯੂਸਫ हाँ बाजार दे बच्चे ਇਸ ਗਲੀ ਦੇ हाँ जी ऐसे इधर नहीं आना। यहाँ से स्टार्ट भगाए पाओगे ना, गाड़ी भगाई न्यू ऐसे गेट होना आखिरी जी। हमने डाल दी। अभी हमारी गाड़ी बंद हुई, स्टार्ट करते ही पता चला जी सामने ब्लैक ब्यूटी जो जा रही हैं। तो हमने थोड़ा सफ़र किया। तो लड़के ने हमसे कुछ पूछा और यूँ हम गाड़ी भगाते ही उसके घर के बाहर डेविड बाहर आया और हमारे लिए बोतलें मंगाई, बोतलें इंजॉय की और उससे बात की और हम चल पड़े जी जट साहब के पास। अब हम जीटी रोड पर थे, तो हमने जीटी रोड से गाड़ी भगानी शुरू कर दी। वहाँ से हम निकले और निकल के हमने सोचा कि सीधा बाईपास की तरफ जाएंगे। तो बाईपास की जाते तरफ अभी मैं अकेला था, तो हमने वीडियो भी बनानी थी और पीछे वाले मान ही नहीं देते कि कैमरा पकड़ें। तो भाईजान हमने खुद ही गाड़ी भी संभाली और कैमरा भी। कैमरामैन जिंदाबाद था, थोड़ा व्यू करवाया सड़क का और यहाँ के गांव का, मज़ा आ रहा था। तो हमने भाईजान अपना व्यू लेते रहे और हमने ननकाना बाईपास की तरफ जा रहे थे।
तो भाईजान डेविड भी हमारे साथ था, इनाम भी साथ था, तो फुल मज़े आ रहे थे। हम 3 लोग थे, 3 लोगों ने जट साहब के पास जाना था। अभी जीटी रोड था, वो क्रॉस करना था क्योंकि आगे से बाईपास से टर्न लेना था। तो हम जी यहाँ पर आपको दिखाएंगे पंप था। तो जो ही जीटी रोड पर हम आ गए तो हमने गाड़ी को फुल स्पीड में भगा रहे थे, तो हमारे पीछे बात थी, मैंने जैसे ही हमें क्रॉस किया तो हम परेशान हो गए। यहाँ से हमने रोडावाली की तरफ जाना था, तो हम गाड़ी पर थे, तो इन्होंने मुझे कहा था कि वीडियो मत बनाओ क्योंकि जीटी रोड है, हादसा भी हो सकता है। पर आपका भाई कहाँ सुनता है, बादशाह आदमी थे। हमने भाई वीडियो भी साथ जारी रखी और थोड़ा सा कैमरा टेढ़ा था, हमने सीधा किया और गाड़ी भगा रहे हैं। उसके बाद मेरी आंखों से ना तेज़ हवाका करके पानी निकलना स्टार्ट हो गया और मुझे गुस्सा भी बहुत आ रहा था। बट क्या करें जी, जब व्लॉग स्टार्ट करें तो ले के साथ चलते हैं। तो हमने, हमारे पीछे से कैरी डब्बा था, उसने हॉर्न बहुत ज़्यादा दे रहा था, हमने सीधा किया तो मुझे इन्होंने वीडियो बंद करने के लिए कहा, तो हमने जी वीडियो बंद किया और सफ़र करते रहा। अब हम रोडा वाली सड़क पे आ गए थे, तो हमने रास्ते से व्लॉग बनाना शुरू किया। तो हमें इन्होंने कहा कि वो सामने आदमी है, तो हमने आदमी को कट लगा के हमने वहाँ से व्लॉग अपना स्टार्ट किया। अब हम केरा की तरफ तो जा रहे थे, साथ में गांव का व्यू भी हो गया। अब ये सफ़र लंबा था तो कैमरामैन भी कोई नहीं था, तो हमने फिर अपनी मदद आपके तहत गाड़ी भी चलाते रहे और वीडियो भी बनाते रहे। ये मुझे कहें कि यार सड़क बहुत ख़राब है, गड्ढे बहुत ज़्यादा थे, बट हमने हार नहीं मानी और चलते रहे और गाड़ी को ऐसा भगाया कि जट साहब के गांव लेना सिंह तक पहुंच के। यहाँ हम जट साहब को मिले, डेविड भी मिला और हम भी मिले, और मिलने के बाद हम जी उसने कहा कि डेरे की तरफ चलते हैं, तो हमने गाड़ी डेरे की तरफ डाल ली। डेरे के पास हम पहुँचने वाले थे तो इसने कहा कि यार आप एक काम करो, हमने गाँव जाना है, तो हम गांव जाते हैं, आप जाके हमारे घर में बैठें। तो वहाँ से हमने गाड़ी टर्न ली और इसके घर की तरफ दोबारा गाड़ी डाली। अब हम इसके घर की तरफ आ रहे थे, हम वापस पहुँच गए और इसकी हवेली देखी। यह हवेली थी इसकी, यहाँ पर गायें थी और उसके अलावा कुछ जानवर वगैरह रखे थे, ट्रॉली भी खड़ी थी। तो हमें यार व्यू बड़ा अच्छा मिला। जट साहब ने बताया कि जी उन्होंने एक डॉग रखा और भाईजान वो मुझे देख कर भौंकी जा रहा था, पता नहीं क्या मसला था। बाकी अंदर का व्यू करवाते हैं। तो हम यहाँ से थोड़ा पार हुए और उसके डेरे तक चले गए। डेरे पे जाके हमने वीडियो शूट करना शुरू की, तो वहाँ पीटर चल रहा था, तो डेविड साहब ने कहा कि हम मुंह धो लेते हैं। तो जी वो मुंह धोने के लिए आगे हुए, सबसे पहले अपने पाँव वगैरह धोए, मुँह धोया और उसके बाद हम जी उसकी वीडियो वगैरह बनाई, पिक वगैरह वहाँ पे खींची। और इनाम साहब वहाँ मज़े ले रहे, तो मेरा हाथ पकड़ के होती देख रहे थे, वो काफ़ी गहरी थी तो वो डर गया, मैंने उसे डराया और उसके बाद हमने दरख्त के पास काफ़ी तस्वीरें खींची। तो भाईजान तीनों को पीछे बिठाकर चलाना बहुत मुश्किल था, बट हिम्मत मदद है खुदा। तो भाईजान हम अपनी मदद आपके तहत खुद लोग भी बनाते रहे और इनको भी पीछे बिठाकर गाड़ी चलाना शुरू कर दी। अब हम गांव से तो निकल आए थे क्योंकि डेविड और जट को उतारना था मंडी मोड़ पे, तो पहले हमें चाहिए था। तो भैया इनाम पीछे गुस्सा भी कर रहे थे क्योंकि उनको पता नहीं था कि ये कैमरे में आ रहे हैं। तो इन्होंने कुछ बातें बताई और हम बातें करते करते जी रोड वाली सड़क पर पहुँच गए। अभी जैसे कि आप देख ही रहे हैं कि इस जगह पर बहुत खड्डे थे, तो हमें बड़ी दिक्कत हो रही थी। पर कहते हैं ना कि ड्राइवर बंदा है उसके लिए कोई चीज़ मुश्किल नहीं होती। तो भाईजान हम भगाते जा रहे थे, तो मुझे पता था कैसे गाड़ी निकालनी है, तो उसके बावजूद भी हम बड़े झटके लगते रहे। तो इन्होंने उनको उतारने के बाद जी इनाम साहब ने कहा कि दोबारा फरहान के पास जाना है। पहले तो मुझे मुश्किल लग रहा था क्योंकि मैं काफ़ी लेट भी हो गया था, बट उसकी माननी पड़ी और हम वहाँ से निकले और फरहान के घर की तरफ रास्ता तय करना शुरू कर दिया। हम दोबारा कॉलोनी आ चुके थे, तो हमने यहाँ से अब जाना था दोबारा से कोटवार। दोबारा जा रहे हैं फरहान दे कोल, फरहान दे जाके वो इनकी वजह से सानू बड़ा मसला बनया था। पहले जट
ਡੇਵਿਡ ਤੋਂ ਜੱਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਆ ਭਰਾਨ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਗੁੱਸਾ ਥੋੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ 1:28 ਮਿੰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਭਰਾਨ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾ ਰਹੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੰਮ ਤੇ 12 ਵਜੇ ऑलराइट पहुँच जा पर अगर मैं लेट भी हो गया तो 1 बज जाता है पर आज मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गया तो मैंने उम्मीद नहीं थी कि आज शर्मिंदा होना उस्ताद ने कुछ नहीं कहना पर मैं ये कि अपनी नजर चाहता बाकी कर सकते हैं हर करतियाँ मननियाँ भी पैंदियाँ हम जा रहे हैं बाकी का पिंड जाके हालात आते कैसे जा रहे हैं